Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स बेवुज़ू था, यानी वो वुज़ू में नहीं था और वो बिस्तर पर गया है लेटने के लिए, सोने के लिए, तो अब सोने से कबल वो बगैर वुज़ू के आयतुल कुर्सी पढ़ सकता है, 4 कुल पढ़ सकता है, सूरह बकरा की आखिरी जो आयात हैं 2 उनकी तिलावत कर सकता है, कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें जो हैं उनकी तिलावत कर सकता है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सोने से कबल बहुत सारे हमारे मुसलमान बहन भाई ऐसे हैं जो कुछ तस्बीहात, औरात, वज़ाइफ, ज़िक्र वगैरह करके सोते हैं, और बाज़ ख़वातीन व हज़रात तो सोने से पहले वो आयतुल कुर्सी की भी तिलावत करते हैं, और करनी चाहिए। बहुत अच्छा अमल है, बाइस अजर व सवाब भी है, और इसके बहुत सारे और भी फ़वाइद हैं। हो सके तो आयतुल कुर्सी के साथ साथ सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयात हैं उनकी भी तिलावत करके सोया करें। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जनाब शेर खुदा हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आप फरमाते हैं कि बेवकूफ़ है वो शख्स जो सोने से कबल सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ना छोड़ देता है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि सोने से कबल सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात की तिलावत करना कितनी अहमियत रखता है और ये कितना अहम है। तो ये काम हर मुसलमान को लाज़मी करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। सोने से कबल आयतुल कुर्सी की भी तिलावत करनी चाहिए, और सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयात हैं उनकी भी तिलावत करनी चाहिए, और साथ ही कुरान पाक की जो आखिरी 2 सूरतें हैं ना उनकी भी ज़रूर तिलावत करके सोया करें। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये मामूल था कि आप सोने से कबल, जब आप बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो सोने से कबल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें यानी सूरह फलक और सूरतुन नास इसकी तिलावत फरमाते, और फिर अपने हाथों पर दम करते, और जहाँ तक मुमकिन होता अपने जिस्म अनवर पर हाथों को फेर लिया करते थे। तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत भी है और इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। शैतान के जो हमले होते हैं रात को, कई मरतबा बंदा वो सोया होता है और झटका लगता है, और कई मरतबा डरावने ख्वाब आते हैं, तो इन चीज़ों से बंदे की हिफाजत हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स बेवुज़ू था, यानी वो वुज़ू में नहीं था और वो बिस्तर पर गया है लेटने के लिए, सोने के लिए, तो अब सोने से कबल वो बग़ैर वुज़ू के आयतुल कुर्सी पढ़ सकता है, 4 कुल पढ़ सकता है, सूरह बकरा की आखिरी जो आयात हैं 2 उनकी तिलावत कर सकता है, कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें जो हैं उनकी तिलावत कर सकता है या नहीं। और इसी तरह बिस्तर पर लेटे लेटे, बैठ कर पढ़ने की बात नहीं हो रही, बिस्तर पर लेटे लेटे वो कुरान पाक की तिलावत कर सकता है, यानी आयतुल कुर्सी 4 कुल कुरान का हिस्सा है ना, तो ये पढ़ सकता है या नहीं, जायज़ है या नहीं। तो इस हवाले से याद रखें, पहला जो सवाल है कि सोने से कबल बग़ैर वुज़ू के 4 कुल, आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयात हैं वो तिलावत कर सकते हैं या नहीं। तो इस हवाले से याद रखें, बेहतर और अफजल ये है कि बंदा बावुज़ू होकर सोए, क्योंकि जो लोग बावुज़ू कर सोते हैं, रिवायात में आता है कि ऐसे लोगों की हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है। यानी जो बंदा बावुज़ू होकर सोता है तो उसकी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है, और एक रिवायत में आता है कि बावुज़ू होकर सोने वालों के लिए फ़रिश्ते दुआ करते हैं। और एक और रिवायत तो इंतहाई ईमान अफरोज़ है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये हदीस जो है शुअबुल ईमान में मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा बावुज़ू होकर सोया और उस रात उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला के यहाँ शहीदों में शुमार किया जाएगा। तो बावुज़ू होकर सोना ये बेहतर है, अफजल है। लेकिन अगर कोई शख्स बग़ैर वुज़ू के आयतुल कुर्सी पढ़ता है, 4 कुल पढ़ता है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ता है, तो फिर भी जायज़ है, बग़ैर वुज़ू के वो पढ़ सकता है, क्योंकि कुरान पाक को बग़ैर वुज़ू के छूना जायज़ नहीं है। बग़ैर वुज़ू के अगर आपको ज़ुबानी कुरान पाक याद है या कुरान पाक सामने पढ़ा है और आप कुरान पाक को हाथ नहीं लगाते, मस नहीं करते, हाँ जी, छूते नहीं, और बग़ैर छुए आप ऊपर से देखकर पढ़ते हैं, तो तब तो जायज़ है, क्योंकि कुरान पाक को बग़ैर वुज़ू के पढ़ना जायज़ है, बग़ैर वुज़ू के छूना जायज़ नहीं है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, यानी बग़ैर वुज़ू के इसे छूना नहीं चाहिए।
नापाकी की हालत में कुरान पाक को छूना नहीं चाहिए, बगैर वज़ू के पढ़ना जायज़ है, लेकिन बेहतर और अफजल यही है कि बावज़ू होकर सोया जाए। इतनी सारी फ़जीलतें अहादीस में बयान की गई, फ़रिश्ते दुआ करते हैं और वो फ़रिश्ता मुकर्रर हो जाता है हिफाजत के लिए, और फिर अगर उस रात उसका इंतकाल हो गया तो वो शहीदों में शुमार किया जाएगा। अब दूसरा सवाल जो है वो पूछा गया कि बिस्तर पर लेटे लेटे क्या हम ये कुरान पाक की जो आयतुल कुर्सी है और 4 कुल हैं और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, हम लेटे लेटे इसकी तिलावत कर सकते हैं या नहीं। तो इस हवाले से भी याद रखें, बेहतर और अफजल यही है कि बैठ कर किबला रुख होकर आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, 4 कुल पढ़ें और सूरह बकरा की तिलावत करें। लेकिन अगर कोई लेटे लेटे इन आयात को पढ़ता है और इन सूरतों को पढ़ता है, तिलावत करता है, तो फिर भी जायज़ है। लेकिन उलमा किराम फरमाते हैं कि अगर कोई लेटे लेटे पढ़ना चाहता है तो अदब के ज़्यादा करीब ये है कि कम अज़ कम वो अपने पाँव समेट ले, अपने पाँव समेट कर वो पढ़े। ये भी कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन अदब के ज़्यादा करीब यही है। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो सुन्नतें हैं सोने से क़बल, उनको अपना कर सोने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसकी बरक़ात हम सबको नसीब फ़रमाए।